जय हो जितवाहन बाबा। दो बहनों की जीवित्या व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बहनों की कथा। एक का नाम सुखिया और दूसरे बहन की नाम दुखिया। भाग्य उसकी नाम जैसा था। दुखिया बहुत गरीब थी, फिर भी सुखिया और दुखिया दोनों एक ही गांव में रहती थी और दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी और खाना बनाती थी और जो भी खाना बच जाता तब दुखिया के दे देती थी। इसी प्रकार दोनों की घर चल रही थी। कुछ समय बीतता गया। दोनों बच्चों थे। दो बच्चे थे। दुखिया का भी 2 पुत्र थे और सुखिया का भी 2 पुत्र थे। एक समय जीवित्या का समय आया तो दोनों बहन जीवित्या का व्रत रखी। सुखिया बहुत दुखिया के घर में काम करती थी तो चावल फटक रही थी तो जो उसमें खुदी चावल तो दुखिया को दे देती और साग पत्ती तोड़ी और सुखिया बहन को दे दी। उसमें से डंटी निकाली तो दुखिया ने सारा खाना बना दी। सुखिया के घर खुदी और साग की डंटी को अपनी घर ले आई और खाना बनाई और अपने बच्चे को भी खिलाई और अपने भी खाई। और रात में बूढ़ी औरत आकर दुखिया के दरवाज़ा खटखटाती। दुखिया पूछती है, कौन है? तो बूढ़ी माँ बोली, बेटा मैं हूँ। उठकर दरवाज़ा खोला और बोली, अम्मा क्या चाहिए? इतनी रात में किस लिए आई है? तो बूढ़ी औरत ने बोली कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो। और दुखिया उस बूढ़ी औरत को अंदर ले आई और से कहती है कि माई हम लोग बहुत गरीब हैं। डंटी आज मैं खुदी की चावल और साग की डंटी बनाए हैं, क्या इसे आप खाएंगे? बूढ़ी माँ ने कहा, क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो दुखिया अंदर जाकर खुदी की चावल और साग की डंटी ले आती है और उस बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता इतनी रात में, अंधेरे में अपनी घर कैसे जाऊं? कोई बात नहीं, यहीं सो जाइए। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर सो जाती है और थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ बोलती है कि हमें दीर्घ शंका लगी है, बाथरूम नहीं है, इसलिए कोई कोने में कर लीजिए। तभी बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटा मैं भड़ करूं या झरझर करूं? तो दुखिया नींद में थी। तो दुखिया नींद में बोलती है कि माता जी भड़ कर लो, सुबह साफ कर लूँगी। बूढ़ी माँ कहती है कि माँ मैं हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है,
मेरे सर में साफ कर लो। तब सुबह होती है। तब दुखिया को लगता है कि मुझे ये सब सपना आया था, और नदी में नहाने के लिए चली गई। तब वो नदी में नहाती है। जब दुखिया नदी में बालों धोती है तब उसका बालों से बहती है तो सोने की होती है। औरतें चकित हो जाती है, तुम्हारे बालों से सोने की पानी गिर रही है। और दुखिया को सारी बात याद आती है और सब अपने घर की ओर भागती है। उसका घर तो दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, उसको साफ करना होगा, तब स्नान करूँगी। तो अपने घर में जाती है तो देखती है कि कोने ढेर सारे सोने बिखरा पड़ा है। और ये सब देखकर दुखिया बड़ा खुश हो जाती है। ये सब जीवितवाहन बाबा का कृपा है। दुखिया अमीर हो जाती है। सुखिया को घर जाना बंद कर देती है। तब अपना व्रत पूरा करती है। तब अपने पुत्र से कहती है कि मौसी के घर से तराजू ले आओ। बच्चा मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है, तराजू पर क्या नापना है? बच्चा बोलता है कि हमारे घर बहुत सा सोना है, माँ नापेगी। खाने के लिए तुमको घर कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे? झूठ कहता हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, झूठ नहीं बोलता हूँ। सुखिया तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। सोना नापेगा तो तराजू के पीछे चिपक जाएगा। दुखिया तराजू पर सोने नापती है तो सोने के टुकड़ा चिपक जाता है। तराजू लौटाता है तो दुखिया उलटकर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ रहता है। सुखिया तुरंत उसके घर जाकर देखती है, ये सोना कहाँ से आया है? सुखिया दुखिया से पूछती है कि इतना सारा सोना कहाँ से लाई और तराजू मंगवाई। उस रात को सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। वह साफ थी तो सच सच बता दी। सुखिया के मन में लालच आ गया। दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया है। वह सोची कि मैं भी अगले साल जीवितिया में खुदी की चावल बनाऊंगी और साग की डंडी बनाऊंगी। अगले जीवितिया का व्रत आई तो दोनों बहन जीतिया का व्रत रखी। सुखिया के बहुत धन था भी चावल फटक कर खुदी को रख ली और अच्छा चावल को फेंक दी और साग की पत्ती फेंक दी और डंडी को रख ली और खा पी कर वो सोने चली गई। और आधी रात को बूढ़ी माँ आई और दरवाज़ा खटखटाई। सुखिया उसके ही इंतज़ार कर रही थी और दरवाज़ा खोली और अंदर ले आई। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो मैं खुदी की चावल और साग की डंडी बनाई है। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी। तब सुखिया परोस देती है, खाना खा लेती है और सोने चली जाती है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती,
मुझे दिखाई नहीं देती है। तो सुखिया बोली कि कोई बात नहीं, सो जाइए। तब बूढ़ी माँ बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगा है, कहाँ करूँ। पूछती है कि मैं भड़बड़ करूँ कि झड़झड़ करूँ। तब उस समय सुखिया को याद नहीं है। सुखिया बोलती है कि माँ झरझर कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ बोलती कि हाथ कहाँ साफ करूँ। तब सुखिया बोलती है कि हमारे सर में साफ कर लीजिए। तो सर में साफ कर लेती है। सुबह उठती है तो उसको घर गंदगी से पड़ा रहता है। सुखिया को बहुत गुस्सा आता है और सुखिया बहन को बुलाती है, तुम तो झूठ बोली थी, मेरा घर गंदा करवा दी। तो सुखिया बोली कि तुम क्या बोली थी, झड़झड़ या भड़भड़ बोली थी। तो सुखिया बोली कि मैं झड़झड़ बोली थी। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुम गलती की। तो तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी उसके अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए खुदी की चावल और साग की डंटी परोसा था। तुमको घर भगवान को अपमान की, तुमको घर सब कुछ रहते हुए भी साग और भात खिलाई। तुमको पास सब कुछ रहते हुए लालच नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो सुखिया का गलती का एहसास हुआ। तब वो भगवान से माफ़ी मांगने लगी। तब वो बोली, हमें माफ़ कर दीजिए जितवाहन बाबा, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ।